Namaste. My name is Amit Kumar Sharma and I welcome you to Lingua Franca Bhavishya Sarathi 2020. Dear friends, I immensely thank you for your love, affection and appreciation that you showered me with in my last video. मैंने लास्ट वीडियो अपना जो बनाया था उसमें मैंने 60+ ग्रामेटिकल एरर्स की बात की थी और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपको वो वीडियो पसंद आया और आपकी मैसेजेस, आपके कुछ रिप्लाइज मेरे पास आ रहे हैं और मुझे लगातार इस बात के मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैं अपने वीडियो बनाने को जारी रखूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप उन 60+ ग्रामेटिकल एरर्स जो कि फैटल एरर्स थी, और अगर उनकी मैं नंबर आपको बताऊं तो वो 75 ग्रामेटिकल एरर्स थी, मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखें ताकि वो सारी मुश्किलें, वो सारी एरर्स जो मिस्टेक्स बन सकती हैं वो सब आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं। आप एक बहुत अच्छे ग्रामास्टर हो जाएं, यानी कि ग्रामर मास्टर। कम से कम वो 75 गलतियां तो, वो 75 एरर्स तो आपकी ज़िंदगी से एलिमिनेट हो जाएं पूरी तरह से। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा लेकर आया हूं कि आप उसको अप्रिशिएट किए बिना रह नहीं पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर किसी दुनिया के एग्जाम में आता है। आप जब बोलते हैं तब ये यूज़ होता है। क्लास 5th से लेकर आप PhD भी कर रहे होंगे या अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी होंगे तो ये आपकी मदद कर रहा होगा। क्या टॉपिक हो सकता है ये? अगर आप सोचेंगे तो सोचने में हम टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ चलिए और बढ़ चलते हैं उस रास्ते पर जहां पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। मैं एक गाइड की हैसियत से आपको बताने वाला हूं और मेरा हाथ पकड़कर आप चलते रहिए और हम आज एक ऐसे स्किल को मास्टर करेंगे जो यकीनन आप अप्रिशिएट करेंगे। तो देखिए मेरे पीछे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जो मैंने लास्ट टाइम अपने एक मैजिकल वेंट की बात की थी उसी से मैं आज फिर आपको आगे लेकर चल रहा हूं। ये भी मेरे लिए एक गाइड का काम कर रही है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें आज कुछ फिल करना है। कुछ ब्लैंक है हमारे पास में और उसमें हमें कुछ फिलर्स को फिल करना है, हमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला है, अगर मैं देखूं आपको, अगर मैं आपको पहला दिखाना चाहता हूं, फर्स्ट जो हमारा ब्लैंक है वो है ही ब्लैंक लाई ऑन द फ्लोर यस्टरडे। यानी कि ही के बाद में एक ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद में हमारे पास एक वर्ब है। वर्ब को मैं यहां पर ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर देता हूं, ब्रैकेट में इसको बंद कर देता हूं ताकि हम समझ पाएं क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ही के बाद में पहले सेंटेंस में एक हमारे पास में ब्लैंक है, हमारा वर्ब है लाई ऑन द फ्लोर यस्टरडे, यानी कि हमको लाई का सही वर्ब फॉर्म यहां पे फिल करना है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में हमारे पास सेकंड सेंटेंस हैज शी और हमारे पास में एक वर्ब है यहां पर हैज शी के बाद में ब्लैंक द रोप अराउंड ट्री। तो यहां पर हमारे पास में जो वर्ब है वो है वाइंड, WIND, वाइंड। नंबर 3, हाउ वॉज ही ब्लैंक है, उसके बाद में बाइट बाय अ डॉग। हाउ वॉज ही बाइट बाय अ डॉग। नंबर 4 सेंटेंस है द मैन ब्लैंक शट द ड्रॉर विद अ बैंग एंड लेफ्ट। आई रिपीट, द मैन ब्लैंक शट द ड्रॉर with a bang and left. Sentence number 5, I blank feed Tarun's cat when he was away. I blank feed Tarun's cat when he was away. Number 6 sentence, why was a hole blank dig in the road? Why was a hole ब्लैंक डिग, हमारे पास जो वर्ब है यहां सेंटेंस 6 में वो है डिग इन द रोड। सिंस ही हैज ग्रो फैटर, सिंस ही हैज ब्लैंक, ग्रो का हमको फॉर्म यहां पे भरना है, फैटर, ही हैज कट का एक और फॉर्म इस सेंटेंस में मैंने 2 आपको फॉर्म भरने के लिए बोला है, हम 2 फॉर्म भरेंगे यहां पर, डाउन ऑन फूड। तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास में 7 सेंटेंसेस हैं और 7 सेंटेंसेस में
7 सेंटेंसेस में हमारे पास में 8 फिलर्स हैं, 8 ब्लैंक हमारे पास में है। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में रहें और हम बहुत जल्द बिना टाइम की कुछ भी वेस्टेज किए हम आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए और इनको करना शुरू करते हैं। सो जमे रहिए मेरे साथ में बने रहिए और मैं आपको लेकर चलता हूं इस पथ पर, वर्ब्स। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कितना सही से कर पाते हैं। तो आइए पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और पहला सेंटेंस है He lie on the floor yesterday. He lie on the floor yesterday. यहां पर हमें जो वर्ब है वो lie है। He lie on the floor yesterday. अब हम देखते हैं कि इसकी कौन सी फॉर्म, मुझे जो फॉर्म याद आ रही है वो फॉर्म मुझे lie मीन्स बहुत सारे मीनिंग होते हैं lie के, लेकिन मैं इस वक्त कंफ्यूज हूं कि कौन सी फॉर्म को यहां करूं, क्योंकि lie अगर मैं झूठ बोलने की तरफ चलता हूं तो उसकी फॉर्म है lie, lied, lied, और lie के बाद में एक शायद lie माने होता है पड़े होना। तो मुझे जो फॉर्म याद आती है वो मैं फिल करते जाता हूं। तो मैं यहां पर lied कर लेता हूं, ठीक है, L-I-E-D। He lied on the floor yesterday. नंबर 2, has she wind है या ये wind है? मैंने पहले कहा था wind है, wind the rope around tree। वाइंड का अगर मैं फॉर्म देखूं तो मैंने वाइंड का फॉर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस बार वाइंड का फॉर्म हमको यहां फिल करना है और देखना है कौन सा फॉर्म होगा। तो वाइंड का जो सामान्य तौर पर जनरली जो फॉर्म हम सेकेंड या थर्ड बनाते हैं तो हम बनाते हैं उसमें डी और ईडी का ऐड करके। तो यहां पर मैं डी का ऐड कर देता हूं, WIND, माफ कीजिए, मैं यहां पर WINDED, वाइंडेड, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूं, शायद वो सही होगा। और मुझे WINDED, वाइंडेड। और नंबर 3 है हाउ वॉज ही, और वर्ब है हमारा बाइट बाय अ डॉग, यानी कि बाइट का हाउ वॉज ही मुझे पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस नजर आता है, तो बाइट का थर्ड फॉर्म हमें यहां रखना है। सो बाइट का बिटन शायद होता है, तो बिटन में यहां पे BITEN, बिटन मैं रख देता हूं। नंबर 4 सेंटेंस है द मैन शट द ड्रॉर विद अ बैंग, यानी कि जो उस आदमी ने शट द डोर विद अ बैंग, एक झटके से बंद किया, विद अ बैंग एंड लेफ्ट, और वो चला गया। तो शट का हमें यहां पर फॉर्म भरना है और शट का फॉर्म शायद होना चाहिए शटेड, तो शटेड यहां पे फॉर्म हुआ। द मैन शटेड द ड्रॉर विद अ बैंग एंड लेफ्ट, चला गया। और उसके बाद में एक फॉर्म है यहां पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं आई फीड तरुण's cat when he was away, यानी कि जब तरुण बाहर चला जाता है, जब तरुण बाहर हो, जब वो बाहर गया, तो मैंने उसकी बिल्ली को खिलाया पिलाया। सो फीड का फीडेड कर देते हैं, फीडेड, ओके। नंबर 6 सेंटेंस है व्हाई वॉज अ होल डिग इन द रोड, ये भी मुझे एक पैसिव सेंटेंस नजर आता है, व्हाई वॉज अ होल इन द रोड। डिग माने खोदना होता है। सो डिग का ज्यादातर फॉर्म्स होते हैं कि हम उनके अंदर GG कर देते हैं, डबल G कर देते हैं और ED यहां लगा देते हैं। आप जानते हैं, आप सब चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। सिंस ही हैज ग्रो फैटर, क्योंकि वो मोटा हो गया है, ग्रो फैटर मोटा हो गया है, तो ग्रो का हमको थर्ड फॉर्म भरना है। तो हम ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रो GROWED, ग्रोड फैटर। ही हैज कटेड, यहां पे हम कटेड एक फॉर्म भर देते हैं, कटेड डाउन ऑन फूड, उसने खाने को कम कर दिया है, उसने खाने पे थोड़ा सा लगाम लगा लिया है। तो देखिए हमारे सारे सेंटेंस यहां हमने फिल कर दिया है। जो ऑप्शंस जो हमको फर्स्ट फॉर्म दी गई थी, जो हमसे पूछा गया था, लाइड हमने किया है, विंडेड और वाइंडेड हमने किया है, बिटन हमने किया है, BITEN या बाइटन, आप जो बोले उसको, शट, और फीड का हमने फॉर्म किया है, फीडेड। फिर यहां पे एक और फॉर्म हमसे मांगा गया है, डिग्ड हमने कर दिया है, और यहां पर हमने लास्ट में किया है सिंस ही हैज ग्रोन,
तो ग्रो हमको पता था यहां पर कि ग्रोड हो सकता है फैटर, ही हैज कटेड डाउन ऑन फूड। तो ये फॉर्म्स जो हमको पहली दृष्टि में हमको नजर आई, प्राइमा फेसी केस जो हमारे साथ में हुआ, जब हमको पहली बार ये नजर आता है और हमारे मन में जो भी फॉर्म्स आती हैं वो यही फॉर्म आती हैं। तो फॉर्म्स को भरना यानी कि वर्ब की फॉर्म्स को याद करना, उनको भरना, उनको फिलअप करना, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स को मेमोराइज करना, ये एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। और मुझे यकीन है कि हम केवल मुझे ही कंफ्यूजन अभी नहीं है, बल्कि इस कंफ्यूजन सबको होता होगा। तो आज मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने का, एलिमिनेट करने का, इरेज करने का सोचा है और मैं चाहता हूं कि ये मैं आपके साथ में शेयर करूं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक विद समथिंग वंडरफुल। मैं आपके लिए एक ऐसा तजुर्बा लेकर आया हूं, एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूं कि आप कोई भी फॉर्म दोबारा नहीं भूलेंगे और मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, मैं अभी गया और अभी आया। प्लीज स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो आपके सामने हैं 5 टिप्स ऑन वर्ब फॉर्म्स, फर्स्ट 5 टिप्स। और सबसे पहले आप देख रहे हैं सेम फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम होंगे। आइए देखते हैं कौन से वो फॉर्म्स हो सकते हैं। बैट, बैट माने होता है शर्त लगाना, बैट माने होता है गैम्बल करना, किसी चीज के ऊपर हम बोली लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो बैटिंग आपने सुना होगा, बैट बैट बैट। बर्स्ट, बर्स्ट बर्स्ट। कास्ट, कास्ट कास्ट, कास्टेड नहीं होता है कास्ट। कास्ट कास्ट कास्ट, कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को थ्रो करना, किसी चीज को फ्लिंग करना। तो उस कास्ट से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए, जिसका मतलब होता है CASTE यानी कि जाति। कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट। बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, हिटेड कर देते हैं हम। और हिटेड कौन सी फॉर्म है ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन गलतियां मैंने बहुत देखी हैं। हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, क्विट क्विट क्विट। कहीं पर आपको क्विटेड भी नजर आ सकता है। कई तरह के अंग्रेजी दुनिया में बोली जाती है, कहीं पर कुछ लोग इसको क्विटेड भी यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश जो हम समझते हैं, या कहें कि हम BBC इंग्लिश जिसको कहते हैं, उसको आप समझिएगा और उसकी फॉर्म क्विट 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 है। तीनों फॉर्म उसकी एक जैसी हैं। उसके बाद में है सेट सेट सेट, शट शट शट, स्प्लिट 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 एंड स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। नंबर 2, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम फॉर्म। कम केम कम, कम केम कम, यानी कि कम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कम दोनों एक जैसी हैं। कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, बिकम बिकेम बिकम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। रन रैन रन, रन रैन रन, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। नंबर 3 पे आइए, ओ इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ओ जो होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी होगा। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, यानी कि ब्रेक ब्रोक ओ आया और ब्रोक पूरा हमने उठाया थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, केवल उसमें हमने एन लगाया, ब्रोकन, राइट। सो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चोज चोजन, forget forgot forgotten, freeze froze frozen, get got gotten, get got gotten। जी हां, कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि gotten और वो हमारे भी इंग्लिश में शामिल हो गया है। get got got तो होता ही है, लेकिन get got gotten भी होता है। speak spoke spoken, speak spoke spoken, steal stole stolen, steal stole stolen, tear TEAR tear, tear means आप किसी चीज को फाड़ देते हैं, उसको हम tear बोलते हैं। तो tear और tear में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन दोनों के अलग है। tear किसी चीज को सेपरेट कर देना, फाड़ कर उससे अलग कर देना उसके पूरे हिस्से से, और tear आंसू जो कि एक नाउन है। तो आइए इस वर्ब के बारे में बात करते हैं। tear tore torn, tear tore torn, wake woke woken, wake woke woken, right।
wear पहनना किसी चीज को, wear, wore, worn, wear, wore, worn. Swear, swear, I swear, कसम खाना. I swear, swear, swore, sworn, swear, swore, sworn. Number 4, O in the past only. ऊपर देखा आपने ओ आया था पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी, लेकिन यहां सेकेंड फॉर्म में ही ओ आने वाला है. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइड, रोड, रिडन, राइज, रोज, रिजन. इसको रिजन बोलिए, राइज, रोज, रिजन. मेरे साथ बोल लीजिए एक बार, राइज, रोज, रिजन, राइज, रोज, रिजन, रिजन. ऐसे ही अराइज भी आप बोल सकते हैं, अराइज, अरोज, अरिजन. राइट? ओके. नाउ वी हैव राइट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन. पास्ट विद EW एंड पास्ट पार्टिसिपल विद OWN, यानी कि सेकेंड फॉर्म में हमको EW मिलेगा और हमको थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में हमको OWN मिलेगा. आइए देखते हैं. फ्लाई, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन. नो, न्यू, नोन, नो, न्यू, known. And then throw, through, thrown, throw, through, thrown. तो यहां पर हमने देखा 5 हमने टिप्स यहां देखी और पहली 5 टिप्स मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी और आप इनको मास्टर कर लेंगे एंड यू विल नेवर commit this error again. Thank you very much. Stay tuned. I'll be right back. Thank you. Welcome back. अब आपके सामने है tips from 6 to 10. तो देखते हैं tip number 6. Double E changes into short E and T or D comes. यानी कि E की जगह पर changes to short E, साउंड चेंज हो जाएगी. देखते हैं कैसे चेंज होती है. Keep, keep, kept, kept. Sleep, slept, slept. Feel, felt, felt. Bleed, bled, bled. Bleed, bled, bled. Bled का स्पेलिंग होगा BLED, right? So second and third form यहां पर कुछ इस तरह चेंज हो रही है. Keep, kept, kept. Sleep, slept, slept. Feel, felt, felt. Bleed, bled, bled. Feed, fed, fed. And lead, led, led. T. T added, number 7. T added at last and pronunciation changes. T added at last and pronunciation changes. Okay, let's see. Deal, dealt, dealt. Deal, dealt, dealt. Dream, dreamt, dreamt. Mean, meant, meant. Mean, meant, meant. और एक और फॉर्म आपको अगर याद आ रही है, झुकते हैं जब हम घुटनों के बल पर आ जाते हैं. नील, नील, knelt, knelt. Number 8. Long I changes to OU. Long I changes to OU. जो long I है वो चेंज हो जाता है OU में. कैसे होता है ये देखते हैं. Bind, bind, long I sound. Bind, bound, bound. Bind, bound, bound. Find, found, found. Grind, ground, ground. लेकिन यहां एक गलती मत कीजिएगा. अगर आप सोचें कि इसी श्रेणी में इसी के साथ में हम ले सकते हैं माइंड. सो माइंड, माउंड, माउंड नहीं कीजिएगा. माइंड, माइंडेड, माइंडेड. ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड. ब्लाइंड को ब्लाइंड, ब्लाउंड, ब्लाउंड नहीं कीजिए. कोई फॉर्म ऐसे नहीं होती है. सो माइंड और ब्लाइंड के साथ में ये रूल नहीं चलेगा. माइंड, माइंडेड, माइंडेड. And blind, blinded,
blinded. I changes to you. Number 9, I changes to you. Dig, dug, dug. Dig, dug, dug. Stick, stuck, stuck. Spin, spun, spun. Sting, stung, stung. Sting माने होता है कोई चीज हमको काट लेती है. कभी आपने देखा होगा wasp, जो wasp होता है वो हमको काट लेता है कभी कभी, या आपने देखा होगा जिसको हम आम भाषा में ततैया बोलते हैं, कभी कभी काट लेता है. कोई भी आपको अगर इस तरह का वेनमस, जिसमें वेनम हो थोड़ा सा, वो अगर काट ले आपको, तो आपको यहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टिंग, स्टंग, स्टंग. स्विंग, स्वंग, स्वंग. फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग. ओके, नंबर 10 पर आते हैं. ELL चेंज हो जाता है OLD में. सेल, सोल्ड, सोल्ड. टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो आइए इस तरीके से हमने 10 जो टिप्स हैं हमारे वो हमने फिनिश कर लिए हैं, और चलते हैं 11वें टिप से 15वें टिप की तरफ. और इन टिप्स का यकीनन आपको लाभ होगा. दे विल डेफिनेटली बेनिफिट यू एंड यू वांट से इट अगेन. आप इनको कभी दोबारा नहीं बोलेंगे, आप कभी इनको दोबारा गलतियों को नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. प्लीज स्टे ट्यून्ड. आई एम जस्ट कमिंग बैक. डोंट गो अवे. थैंक यू. वेलकम बैक वंस अगेन. एंड नाउ अब हमारे पास में है 11 to 15 लास्ट 5 टिप्स ऑन वर्ब फॉर्म्स. अब देखिए 11th, इस 11th टिप में हमने दिया है OUGHT एंड AUGHT एंडिंग्स, के जहां पे फॉर्म्स एंड होंगी AUGHT और OUGHT. तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा है. ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. बाय, बॉट, बॉट. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. CAUGHT. Catch, caught, caught. Seek, sought, sought. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. 12. Number 12 tip. Vowel from I to A to U. यानी सबसे पहले जब वाउल को हम देखेंगे तो वो आई से चेंज होगा ए में सेकंड फॉर्म में जाने पर, और सेकंड से थर्ड में जाने पर चेंज होगा यू में. कैसे होगा देखते हैं. बिगिन, बिगैन, बिगन. बिगिन, बिगैन, आई ए में चेंज हुआ, आई ए में चेंज हुआ. बिगिन, बिगैन, बिगन. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. रिंग, रैंग, rung. Shrink, shrank, shrunk. Sing, sang, sung. Spring, sprang, sprung. Swim, swam, swum. Swim, swam, swum. Sink, sank, sunk. Number 13, irregular. बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स इस तरह से होती हैं कि वो इर्रेगुलर होती हैं. इर्रेगुलर का मतलब है कि पहली फॉर्म जो बेस फॉर्म होगी दूसरी फॉर्म उससे मैच नहीं कर रही होगी, और जो दूसरी फॉर्म होगी उससे मैच तीसरी फॉर्म नहीं कर रही होगी. तो देखते हैं कितनी ज्यादा ये इर्रेगुलर हैं. ये रेगुलर फॉर्म नहीं है. रेगुलर फॉर्म कौन सी होती है? रेगुलर फॉर्म ये है कि जिसमें आप डी और ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं. जैसे मैं कहूं कि नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड. सो अगर नॉक में हमने आगे नॉक्ड, नॉक्ड कर दिया, या हमने किसी और फॉर्म में प्लेड है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये हमारे रेगुलर फॉर्म्स हैं. इर्रेगुलर फॉर्म में पहला फॉर्म है बाइट, बिट, बिटन. बाइट, बिट, बिटन. हाइड, हिड, हिडन. हाइड, हिड, हिडन. ईट, एट, ईटन. Eat, ate, eaten. Fall, fall, fallen. Fall, fall, fallen. Forbid, forbid, forbade, forbidden. Forbid, forbade, forbidden. Forgive, forgave, forgiven. Forgive, forgave,
forgiven. Give, gave, given. See, saw, seen. Shake, shook, shaken. Shake, shook, shaken. Take, took, taken. एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं. Bite, bit, bitten. Hide, hid, hidden. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Forbid, forbade, forbidden. Forgive, forgave, forgiven. Give, gave, given. See, saw, seen. Shake, shook, shaken. Take, took, taken. Fully irregular. यहां पर हमने थोड़ी सी रेगुलरिटी देखी, थोड़ी सी रेगुलरिटी, कहीं पे साउंड भी शायद मैच कर रहा हो. यहां पर हम देखना चाहते हैं बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में कोई भी रिलेशन नजर नहीं आता. बीई जो हमारा बीई फॉर्म है, टू बी हमारा जो फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीन. तो आप देखेंगे बीई का फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, यानी कि बीई को हम बेस फॉर्म मानते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, थर्ड फॉर्म है बीन. डू, डिड, डन. गो, वेंट, गॉन. हैव, हैड. एक फॉर्म हमारे पास में है यहां हैड बराबर है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं. मेक, मेड, मेड. तो मेक को भी मैंने इस रेगुलर इरेगुलर फॉर्म में ही शामिल कर लिया, क्योंकि मेक, मेड, मेड, हालांकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म थोड़ी सी मिलती हैं, लेकिन इसको इरेगुलर में ही शामिल हमने कर लिया. ऑल फॉर्म्स सेम बट प्रोनाउंसिएशन चेंजेस. इसमें केवल एक फॉर्म हमको मिली है अभी, और मैं आपके सामने दूसरी भी निकाल के लाऊंगा जरूर, अगर कहीं छिपी है वो. रीड, यानी कि रीड की फॉर्म में आप देखेंगे तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं. कहां हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन चेंज? रीड, रेड, रेड. रीड, रेड, रेड. अगर कोई आपके पास में कोई फॉर्म है जो यहां पे हमारे साथ में आ सकती है, नंबर 15 टिप को ज्वाइन कर सकती है. मोस्ट वेलकम, काइंडली ब्रिंग इट टू माय नोटिस. तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए सारी जो फॉर्म की कंफ्यूजन है, जो आप उसमें स्टक हो जाते हैं कहीं पर और हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो किसी भी कंपैटिटिव एग्जामिनेशन का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है वर्ब की फॉर्म्स होना. और कहा जाता है वर्ब की फॉर्म्स हमारे फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए. अगर आपको ये लेसन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल and like the channel, share the channel with your friends and peers and everybody you are in touch with. आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ता जाएगा. पिछले 75 एरर्स में, जिसको मैंने नाम दिया था 60+ ग्रामेटिकल फैटल एरर्स, उसमें आपका प्यार मुझे बहुत मिला और मैं मोटिवेट हुआ कि और आगे आपके पास में ऐसे वीडियो ला सकूं. तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहे, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, और बेल आइकॉन को अगर सब्सक्राइब आप करने जा रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को आप वहां पर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहें. मैं जानता हूं कि आपको इनकी बेहद ज़रूरत है और मैं लगातार आपके पास में एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आता रहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. यू हैव अ वंडरफुल डे. Keep learning, keep motivating, keep sharing, keep subscribing, keep viewing, keep watching, keep liking, and keep pressing the bell icon. Thank you so much. You have a wonderful time. Thank you. Namaste.